एक बार भगवान शिव पृथ्वीवासियों की हरकतों से नाराज हो गए और पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देवों को मालूम था कि शंकर भगवान शंख नहीं बजाएंगे तो बरसात नहीं होगी। ऐसे ही पानी की एक बूंद नहीं बरसी, घोर अकाल पड़ गया। धरती पर चारों ओर हाहाकार मच गई और पार्वती ने एक अजीब नजारा देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में तपती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में तरबतर मगर अपनी ही धुन में मगन। बिन बारिश जमीन की सतह पत्थर हो गई थी, लेकिन किसान जी तोड़ मेहनत में जुटा हुआ था। किसान की आंखें आत्मविश्वास से लबरेज थी और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भगवान शिव व पार्वती वेश बदलकर किसान के पास पहुंचे और कहा कि भाई, क्यों आप बेवजह अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो? सूखी बंजर जमीन पर केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते दो ही जवाब दिया कि हाँ श्रीमान, आपने ठीक फरमाया, मगर हल चलाने का गुण न भूल जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत करने का अपना ही परम आनंद है और मैं लोग लालच के लिए ही खेती नहीं करता। किसान की बातें सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति लिए ही शंख बजाता हूँ, मुझे भी शंख बजाएं। 1 साल हो गया है, कहीं मैं भी शंख बजाना तो नहीं भूल गया हूँ। भगवान शिव ने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर से बादलों की घटाएं उमड़ पड़ी और बिजली चमकने के साथ जमकर बारिश होने लगी। इस बारिश के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही जमीन पर गिरकर चमक रही थी। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यतानुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े।
इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।